सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, दृष्टांत मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं अपना कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ की धूम पूरी दुनिया में है। देशी नहीं विदेशी भी आस्था की डुबकी संगम में लगा रहे हैं। हर दिन तस्वीरें सनातन की नई परिभाषा गढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार 144 साल में बने एक अद्भुत सहयोग के इस महाकुंभ की तैयारियों में जुटी पड़ी है और उनकी तैयारियों को पूरी दुनिया में डंका भी बज रही है। कुछ एक समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी आयोजनों की हर तरफ तारीफ ही चल रही है। देसी विदेशी मीडिया सनातन के इस महासंगम का गवाह भी बन रहे हैं। अलग अलग खबरें आप भी खबरिया चैनलों से लेकर अखबार तक में देख रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। आप में कई तो खुद प्रयागराज संगम में डुबकी भी लगा चुके होंगे, लौट भी आए होंगे, लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे कि कैसे महाकुंभ को लेकर विपक्षी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कभी बताया जाता है कि महाकुंभ में आने वाले जो सनातनी हैं उनकी संख्या काफी कम है, कभी वहां व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जरा सोचिए, महाकुंभ में एक अग्निकांड हुआ, होने के तो बहुत कुछ हो सकता था अगर तैयारियां पुख्ता नहीं होती। सिर्फ 22 मिनट में उस आग पर काबू पाया गया, जिसके सारे मीडिया ने जमकर तारीफ की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ये भूमिका बना रहा हूं। दरअसल इस भूमिका के पीछे ही हमारा मुद्दा भी छुपा हुआ है। मैं ये मानता हूं कि ये महाकुंभ सिर्फ महाकुंभ नहीं है, बल्कि इस तरह का कोई भी आयोजन जब होता है तो सनातनियों का एक महासमुद्र होता है। हर तरफ आस्था है, भक्ति है, विश्वास है, और इन सबसे ऊपर अगर कुछ है तो एकजुटता। युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, सनातन धर्मियों का अद्भुत जुटान ऐसे मौके पर देखने को मिलता है। दोस्तों, दरअसल यहीं से हमारे मुद्दे की शुरुआत होती है। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता महंत योगी आदित्यनाथ जब चुनावी मंच से फार्मूला दिया था, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। नजीर दी गई थी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की, और उसे देश के संदर्भ में भी पुष्ट करने की कोशिश हुई थी इस नारा के जरिए। क्यों? क्योंकि एक तरफ कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ हैं वो सनातन धर्म के इस तरह के फॉलोअर हैं, इस तरह के कट्टरपंथी हैं कि वो साफ तौर पर ये मानते हैं कि सनातन धर्म पर होने वाले किसी हमले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संभल से लेकर तमाम जगहों पर जिस तरह की कवायद हुई, वो आपने साफ तौर पर देख लिया था कि किस तरह का एक संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देना चाहते थे। दरअसल योगी आदित्यनाथ का ये नारा भारतीय जनता पार्टी को शुरुआती दौर में बड़ा असहज कर डाला। इसे देश की एकता और अखंडता पर विपक्षी दलों ने हमला बताया। बीजेपी की कई नेता और एनडीए घटक दल के कई सियासी दल इस नारे से अपने को किनारा काटते नजर आए, लेकिन बाद में साथ होंगे तो जीतेंगे के तर्ज पर एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। योगी आदित्यनाथ का ये जो नारा था, बटेंगे कटेंगे के समकक्ष। हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र में जब जीत हासिल हो गई तो हर तरफ सियासी गलियारे में ये चर्चा चलने लगा। इस एक नारे के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त हिंदू वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाने में सफलता हासिल कर ली। चर्चाएं काफी तेज रही, होनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्षी दल जो सो कॉल्ड इंडिया ब्लॉक कहा जाता है वो सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलने का दावा करने वाले दलों का घटक है। तो एनडीए की बात कर ली जाए तो ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे के इर्द गिर्द घूमने वाली सियासी पार्टियां हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बात चाहे जो हो,
चाहे बीजेपी के तमाम नेता हों, सूबे के भी कई योगी कैबिनेट के ही मंत्री और जो उप मुख्यमंत्री थे उनकी ओर से भी इसको लेकर के बयान दिया गया, खंडन भी आया, लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार डटे रहे कि अगर सनातनी बटेंगे तो कटेंगे। बटने और कटने का परिप्रेक्ष्य ये नहीं था कि वो समाप्त हो जाएंगे, बल्कि उनका साफ तौर पर एक मकसद था कि अगर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होती है और जितने हिंदुत्ववादी सोच के लोग हैं या हिंदू धर्मावलंबी हैं वो अगर अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग करने की कोशिश करेंगे तो उनका भला नहीं होगा, बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। अब जबकि सनातनियों का सबसे बड़ा संगम हुआ है महाकुंभ प्रयागराज में, जाहिर सी बात है जो नारा देता है बटेंगे तो कटेंगे नहीं, जो बटेंगे तो कटेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भला कैसे इस मौके को चूकने देंगे। और इसीलिए उन्होंने एक ऐतिहासिक तैयारियां की महाकुंभ को लेकर के, और एक कोशिश की जा रही है, एक संदेश देने की कि इस महाकुंभ में सारे सनातनी, चाहे वो पूरे देश के हों, केरल से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के त्रिपुरा तक, सब एक साथ हों और उनको हर वो सहूलियत दी जाए जिससे उनके दिलो दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक छाप छूटे इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर के। अब इसका मकसद समझिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, उसके बाद उसके पहले अयोध्या के मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव है, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, मगर कुछ दिन ही बचा है वहां मतदान होने में, बिहार का चुनाव साल के आखिर तक होना है। ऐसे में महाकुंभ में सनातनी एकता की तैयार की गई पृष्ठभूमि का मायने आप समझ ही रहे होंगे, और संभवतः यही वजह है कि विपक्षी दलों के पेट में दर्द हो रहा है। एक नया इतिहास रच दिया गया। महाकुंभ के धरती पर योगी कैबिनेट की बैठक भी संपन्न हो गई। टीम योगी के सारे मंत्रियों को आपने संगम में डुबकी लगाते हुए देखा होगा, गंगा के जल में अटखेलियां करते हुए देखा आपने, पूजा पाठ भी देखा। ये तमाम तस्वीरें देखने को आ रही हैं। वहां से कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए। यह तीसरा मौका रहा जब राजधानी लखनऊ से अलग हट करके कोई कैबिनेट की बैठक बाहर की गई। तो एक ऐतिहासिक अध्याय लगातार लिखने की कोशिश इस महाकुंभ के जरिए योगी सरकार कर रही है। जाहिर सी बात है भूमिका शानदार बनाई जा रही है, पटकथा लिखी जा रही है सनातनियों को एक सूत्र में पिरोने का। हालांकि ये भी जिक्र रहे कि हमने तो अमूमन सारे कुंभ अर्धकुंभ को बतौर रिपोर्टर कवर किया है। हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि समाजवादी पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव वो भी संगम में डुबकी लगाए। मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव भी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन तब के आयोजन और इस बार के आयोजन का मकसद को बखूबी समझा जा सकता है। शानदार तरीके से आयोजन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में आने वाले भक्तों को एकता के सूत्र में पिरोएगा। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। हिंदुत्व की रक्षा की हमेशा बात करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता साफ तौर पर दिख रही है। यानी एक मौका है ये उनको ये साबित करने का कि वो जो कहते हैं उसमें वाकई वो सक्रिय होकर के करके दिखाते भी हैं। तभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम पहुंचते हैं, जब भी वो पहुंचे जमकर उनके लिए नारेबाजी की गई, उनका स्वागत किया जनता ने और सबने ये कहा, तारीफ की कि आस्था और विश्वास का जो ये महाजमावड़ा है महाकुंभ में, एक ऐतिहासिक तैयारी की गई। सरकारें तो इसके पहले भी ये करती रही हैं क्योंकि आयोजन कोई रोक नहीं सकता है। 4 जगहों पर अलग अलग समय में कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ का आयोजन होता रहा है। लेकिन इस बार एक संदेश देने की कोशिश है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले ये सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और उसमें किसी भी तरह की कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, दरअसल भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व के रास्ते पर ही चलती रही है, उसको अपना मूल मंत्र मानती रही है। गाहे बगाहे हालांकि
संघ की ओर से बयान आते रहे हैं कि भाई सबको हमें साथ लेकर के चलना है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है हिंदुत्व, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तभी आप देखे होंगे कि केंद्र की मोदी सरकार से लेकर के प्रदेश की योगी सरकार तक सब जमकर महाकुंभ की ब्रांडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं प्रयागराज संगम में डुबकी लगा करके, वो भी साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे इस 144 साल के बाद आए अद्भुत संयोग का। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री संगम जा चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, ये तमाम ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो वहां आएंगे। वहां से संदेश देने की कोशिश होगी एक शानदार आयोजन का। मकसद बिल्कुल साफ है कि सारे सनातनियों को एक साथ ला करके, एक सूत्र में पिरो करके, उसका किस तरह से एक मनोवैज्ञानिक सियासी फायदा लिया जा सके, इसकी पटकथा लिखना। चलिए आगे और भी कई रंग महाकुंभ के देखने को मिलेंगे। महाकुंभ के निकलने वाले भक्ति आस्था से इतर सियासत के संकेत को भी आप बखूबी समझ रहे होंगे, जो मैं बताने की कोशिश किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 144 साल का अद्भुत संयोग है, क्योंकि 144 साल बाद ही महाकुंभ का ये संयोग बनेगा। बृहस्पति के चाल के अनुसार 144 साल बाद ये महाकुंभ का संयोग बनता है। लेकिन इसके क्या मायने हैं, इसके क्या सियासी मायने हैं, क्या आस्था के मायने हैं, ये तमाम तस्वीरें इस महाकुंभ से निकल करके सामने आ रही है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप निश्चित तौर पर इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, अगर कोई कमी हो तो निश्चित तौर पर कमेंट करके हमें बताने की कोशिश करें, सुझाव देने की कोशिश करें, हम उसका स्वागत करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।